हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कैसे किया जाता है उसका वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल। ये भी सर्कल से रिलेटेड है। इन सेकेंड क्वाड्रेंट कह रहा है कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस, और वो कोऑर्डिनेट एक्सेस को टच भी कर रहा है। ओके, तो पहले इसका एक फिगर का फ्रेमिंग करते हैं। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि ऐसा एक सर्कल है और ऐसी एक सिचुएशन है। ओके, इस तरह से ऐसा सर्कल है। कह रहा है कि ऐसा सर्कल है जो सेकंड क्वाड्रेंट में है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है और कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये टच करता है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये आपका वाई डैश है। तो आप बताइए इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा। इसके देखेंगे कि ये इस पर परपेंडिकुलर होता है ये, क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब हम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये स्पर्श रेखा हो गया, टच करता है तो स्पर्श रेखा हुआ, तो ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। तो और ये एक स्क्वायर होता है। देखेंगे इतना पोर्शन को ध्यान से देखिए, ये वाला ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये स्क्वायर होता है, तो ये सब इक्वल होता है। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए होगा। तो इसके सेंटर का तो ये पोर्शन तो माइनस में आएगा, तो x कोऑर्डिनेट माइनस ए और y कोऑर्डिनेट ए होगा। यही इसका सेंटर होगा, यानी सेंटर होगा इसका माइनस ए और x कोऑर्डिनेट ये हो गया और ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट। यानी इससे क्या हुआ, इससे इसका सेंटर हो जाएगा माइनस ए और कॉमा में ए, ये इसका सेंटर हो जाएगा। और रेडियस तो लेंथ है, तो ये भी स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस का काम करेगा, ये भी रेडियस है। और इसका कोऑर्डिनेट कैसे बनता है ये तो मालूम है आपको। ये जो पोर्शन है ये x कोऑर्डिनेट बनाता है और ये पोर्शन आपका y कोऑर्डिनेट बनाता है। अब है कि ऐसा सर्कल और भी हो सकता है, ये नहीं है कि ऐसा सर्कल यही एक होगा। इस तरह का सर्कल का इमेजिनेशन हम और भी कर सकते हैं, ऐसे भी एक सर्कल हम बना सकते हैं। इस तरह से हम ऐसे भी, और जो है बड़े सर्कल का भी इमेजिनेशन हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ऐसे, इसीलिए ये कह रहा है कि ये फैमिली ऑफ सर्कल है। और जब ऐसा बनेगा ना तो फिर उसका सेंटर चेंज हो जाएगा, लेकिन रहेगा उसी तरह के फॉर्मेट में, एक नेगेटिव रहेगा और उसका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और वही आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द
जाएगा आपका। ये इसे ध्यान से देखिए, x प्लस ए का होल स्क्वायर है और प्लस में y माइनस ए का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका थिंकिंग करिए कि ये कैसे इस तरह का क्रिएट होगा। हो गया। अब सोचिए इसका, तो फिर कैसे होगा ये, कैसे होगा ये, तो ये हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, अब ये इसलिए हुआ कि एक्चुअल में यहाँ होता है x माइनस और ये भी माइनस, तो प्लस बन जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसे समझने के लिए आपको सर्कल का लेक्चर वीडियो देखना चाहिए। वहाँ पर है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर, जहाँ पर h के सेंटर होता है। तो यहाँ सेंटर का x कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस ए है, y कोऑर्डिनेट ए है और फिर यहाँ पर रेडियस स्मॉल ए है। ओके, तो इस तरह से सिचुएशन है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बताइए, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में आएगा 2ax और प्लस में a स्क्वायर और फिर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस में 2ay और प्लस में a स्क्वायर और इज इक्वल टू a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर और प्लस में 2ax माइनस में 2ay और प्लस में a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मुझे क्या करना है, यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन है, तो यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a, उसी a को हमको एलिमिनेट करना है। क्योंकि जब ऐसा सर्कल बनेगा तो इसका सेंटर यहाँ होगा इसका सेंटर कहीं, तो जब इसका सेंटर यहाँ होगा तो फिर इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट चेंज होगा और चेंज जो होता है वहीं इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का कितना होगा 2x होगा, y स्क्वायर का 2y और फिर y का हो जाएगा dy बाई dx। यहाँ 2a कांस्टेंट है, x का dc 1 हो गया, फिर हो जाएगा माइनस में 2a, y का dc हो जाएगा y1 और a स्क्वायर का dc 0 0। अब यहाँ से सभी में से 2 का कॉमन बना सकते हैं आप, तो 2 का कॉमन बनाएंगे तो क्या आएगा x प्लस y बाई 1 प्लस में a माइनस में a बाई 1 और इक्वल टू 0। अब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसे एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे। इसमें से a का कॉमन बनाएंगे, क्या होगा 1 माइनस y1, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस y1। ऐसा करके a का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा माइनस x प्लस y बाई 1 और अपॉन 1 माइनस y। हो गया, ये a का वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें से माइनस अगर हटाना है तो यहाँ से हम माइनस का कॉमन करके ऐसे कर सकते हैं x प्लस y बाई 1 और ये लिख देंगे हम y1 माइनस 1, माइनस का कॉमन करके इससे कैंसिल कर देंगे
तो ये हो गया आपका ए का वैल्यू। अब इसी ए के वैल्यू को हम क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे फर्स्ट वाले में। क्या लिखेंगे कि पुटिंग ए इन 1। तो बताइए कितना होगा, उसमें पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे ना तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो उसी में पुट कर लेते हैं x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस और ए का वैल्यू x और प्लस में y1 और ये हो जाएगा y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर, तो y माइनस और x प्लस y1, तो y माइनस हो गया यहाँ पर और अपॉन में फिर हो जाएगा y1 माइनस y का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू फिर ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू फिर वही, ए का वैल्यू इधर पुट कर देंगे फिर y1 और अपॉन में y1 माइनस 1 कि जहाँ जहाँ ए है ना वहाँ जहाँ जहाँ ए है वहाँ पुटिंग कर लेंगे, बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही आंसर होगा मेरा। अब बताइए ये इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, ये होगा आपका xy1 माइनस में x प्लस में x और प्लस में y1 और अपॉन में y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस फिर यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो y1 और माइनस हो जाएगा y1 माइनस 1 है क्या, माइनस में हो जाएगा y और फिर हो जाएगा माइनस में x और माइनस में हो जाएगा y1। ओके, और अपॉन में कितना होगा y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर इज इक्वल टू RHS में x प्लस y1 और यहाँ पर वही पार्ट का होल स्क्वायर मीन्स कि y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका ये और ये तीनों कट जाएगा, सोचिए कैसे कटेगा। अब यहाँ से x भी कट जाएगा तो ये बचेगा xy1 और प्लस में y1 का होल स्क्वायर और प्लस ये कट चुका है और देखिए ये y1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, माइनस का कॉमन करके स्क्वायरिंग कर देंगे तो वही होगा, प्लस बन जाएगा और RHS में कितना होगा x प्लस y1 का होल स्क्वायर। हो गया, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए इसमें ए नहीं है तो आप देख रहे होंगे ना कि जितनी बार बना रहे हैं उतनी बार डिफरेंट स्टाइल जो है एलिमिनेट करने का आ रहा है, तो उसका कोई प्रॉपर मेथड नहीं है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कैसे एलिमिनेट करना चाहिए। वो आपके कॉमन सेंस पर फुल्ली डिपेंड करता है कि आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कैसे एलिमिनेट करेंगे। ओके, तो फाइनली हमने ए का वैल्यू निकाला और इसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया हमने। पुट करने के बाद से जो रिजल्ट आया वही मेरा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ से भी देखिए, यहाँ भी अभी एक और लाइन यहाँ पर
सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से y1 का कॉमन बनाइए तो क्या बचेगा, x प्लस वाई और उसका होल स्क्वायर है, तो दोनों पर होल स्क्वायर होगा, यानी इधर ऐसे आ जाएगा ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो y1 का स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में फिर आ रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये RHS में जो भी है। अब देखिए यहाँ से फिर हम x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है उसका कॉमन बना सकते हैं, और RHS में वैसे ही रहने दीजिए, तो यहाँ पर जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ से जब y1 कॉमन करेंगे ना तो x प्लस वाई बचेगा, तो स्क्वायर तो y1 पर भी तो जाएगा ना, इसीलिए y1 स्क्वायर बन रहा है। तो उसे एक लाइन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फाइनली क्या कह रहा था कि एक सर्कल है जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में होने के साथ साथ वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच भी कर रहा है, मतलब कि x एक्सिस और y एक्सिस को टच कर रहा है। तो पूछ रहा था कि बताइए कि तब उस कंडीशन में उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा। तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब तक हम इस इक्वेशन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे तब तक हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो आपको सर्कल का गुड आइडिया होना चाहिए। जब तक आपको सर्कल का गुड आइडिया नहीं होगा तब तक आप ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बना सकते हैं। ओके।